अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP whose fourth and ninth terms are -15 and -30 रिस्पेक्टिवली। तो हमें सम ऑफ 17 टर्म फाइंड करना है और AP का फोर्थ टर्म दिया हुआ है, नाइन्थ टर्म दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे, सॉल्व लिख लिए और मान लिए कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्थ टर्म है वो -15 है एंड जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म वो -30 है। फोर्थ टर्म को हम लोग A+3D बोलते हैं, तो A+3D = -15 और नाइन्थ टर्म को A+8D = -30। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D निकालेंगे और सम ऑफ 17 टर्म फाइंड कर देंगे। तो अभी इसको सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर लो, A D निकल जाएगा। ठीक, पहले तो D निकलेगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है A+8D = -30, फर्स्ट टर्म है A+3D = -15 और इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस, A से A गया, 8D में से 3D गया तो 5D और -30 + 15 हो जाएगा -15। तो 5 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो तो D की वैल्यू हो जाएगी -15/5। तो D की वैल्यू आ गई D = हो जाएगा -3। तो D की वैल्यू निकल गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। तो पुट D = -3 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में अगर इस वैल्यू को रखते हैं तो इक्वेशन 1 क्या है, A+3, D के जगह -3 रख दिए, D की वैल्यू -3 है = -15। तो A - 9 = -15, -9 को उधर ट्रांसफ़र कर दो तो 9 - 15, तो A की वैल्यू हो जाएगी -6। D की वैल्यू पहले निकल चुकी है। अब हमें निकालना है S17। क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म। तो S17 निकालना है तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2, 2A + n-1D। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो S17 = 17/2, 2A। A की वैल्यू जो है वो -6 है प्लस 17 - 1, D के जगह रख देंगे, D की वैल्यू है -3। तो इस तरह से ये 17/2 और ये हो जाएगा 2 का -6 इंटू -12 प्लस 16 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 17/2 -12 और 16 इंटू 3 -48, -48 -12 हो जाएगा -60। तो अब इसको कैंसिल कर दिए तो 17 इंटू 3 2 से काटे तो ये हो जाएगा -30। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -510। दिस इज़ आंसर। हमें 17th टर्म तक का सम निकालना था, हमने निकाल दिया, -510। दिस इज़ आंसर।